नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो एक्ट अप्रेंटिसशिप को लेकर है। जितने भी बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए या करने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ITI किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आप ईजीवे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ईजीवे कोचिंग का ऑफलाइन बैच 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 4 अप्रैल को ही मोटिवेशनल सेमिनार होने वाला है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा ईजीवे कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ईजीवे कोर्स में मास्टर कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। हमारे वेबसाइट www.egvglobal.in पर जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हमारे काउंसलर से बात करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथर्न रेलवे के बारे में। साउथर्न रेलवे की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है और इसे नोटिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है उन बच्चों के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनके लिए है। तो आइए पहले समझते हैं नोटिस में लिखा क्या गया है। एक्चुअली ये नोटिस जो है रेलवे के ऑफिशियल जो ये वेबसाइट है साउथर्न रेलवे का, उस पर ये अपडेट किया गया है और कहीं आपको ये नोटिस नहीं दिखेगा। इसमें लिखा यह गया है कि RRB जो चेन्नई है और साउथर्न रेलवे के जितने भी वर्कशॉप है, जैसे यहाँ पे नाम दिया है गोल्डन रॉक वर्कशॉप, पेराम्बूर कैरेज वर्कशॉप, पेराम्बूर लोको वर्कशॉप एंड अदर फील्ड यूनिट इत्यादि जो वहाँ पे इसके वर्कशॉप है, उसमें से जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है उन सभी बच्चों को बुलाया गया था एक व्यू लेने के लिए, मीटिंग के लिए। कि इसमें ये लोग जानना चाह रहे थे कि जो हमारे यहाँ से अप्रेंटिसशिप बच्चे कर रहे हैं, क्या उनको जॉब के रिगार्डिंग क्या इसका बेनिफिट मिल रहा है, उनको जॉब कहाँ कहाँ मिल रहा है, किस तरह से उनको जॉब में यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद उनको मतलब हेल्प हो रही है, सुविधा मिल रही है, इत्यादि के रिगार्डिंग उन्होंने ये मीटिंग रखा था। और मीटिंग में साउथर्न रेलवे के टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं सभी लोग आए थे और बातचीत के दौरान एक कंक्लूजन निकल कर ये आया कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप जो है उन सभी को ग्रुप C और ग्रुप D यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्रुप C और ग्रुप D। आपको हम दिखा देते हैं ग्रुप C और ग्रुप D। ग्रुप C और ग्रुप D में 20% वेटेज देने की बातें कही जा रही है। अब ये ग्रुप C पहली बार निकल के सामने आया है कि अप्रेंटिसशिप वालों को ग्रुप C में भी वेटेज मिलेगा 20%। इससे पहले ऐसा कहीं भी कोई नोटिस नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि ग्रुप C में भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप को बेनिफिट मिलेगा। केवल ग्रुप D की बातें कही जाती है हर जगह हर नोटिस में। लेकिन रेलवे का ही एक अलग ये कह सकते हैं जोन है, चेन्नई वाला जोन है साउथर्न रेलवे। उन्होंने अपने ये नोटिस में मेंशन कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो बहाली होगा RRB के थ्रू, जो बहाली होगा RRB को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, प्रपोजल देने वाले हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप C और D में होगा, उसमें 20% एक्ट अप्रेंटिसशिप को सीटें रिजर्व की जाएगी, सीटें रखना होगा, उनको नौकरी देना होगा। तो अगर साउथर्न रेलवे की तरफ से ये नोटिस जारी किया जाता है या RRB को ये सेंड कर दिया जाता है कि आपको ऐसा करना है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो सभी जितने भी जोन है या जितने भी रेलवे है डिपार्टमेंट है सबका वो बहाली लेता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बहाली आती है और ज्वाइनिंग की जाती है। तो अगर साउथर्न रेलवे अपना टर्म कंडीशन में ये इंप्लीमेंट कर देता है कि ग्रुप C और ग्रुप D दोनों में 20% सीटें रिजर्व रहेगा अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए, तो जितने भी अदर जोन रेलवे का अलग जोन है सभी जोनों में ये नियम लागू हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल रेलवे एक रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसको जोन वाइड में डिवाइड कर दिया गया है। अभी जो फिलहाल अप्रेंटिसशिप पे जितने भी हंगामे हो रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का मुद्दा हाईलाइट किया जा रहा है, वो GM लेवल का है। GM लेवल पे ही सारी चीज़ें हो रही है। अगर सारे GM लेवल के लोग रिकमेंड कर दे कि नहीं 20% का जो कोटा है ग्रुप D के अलावा ग्रुप C में भी देना होगा, जिनके पास ग्रुप C का क्वालिफिकेशन होगा, जो एलिजिबल होंगे इसके, अगर देना चाहिए रिकमेंड कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो नोटिस है सही हो जाएगा। वैसे इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि हम आने वाले बहाली में ये चीज़ हम लेकर आएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसशिप करने वालों को नौकरी दिया जा सके। और इसका मकसद ही था, ये एक्चुअली मीटअप था, ये लोग बुलाए थे फीडबैक लेने के लिए और फीडबैक में ये कहा गया है। लेकिन ये लागू हो गया है ऐसा नहीं है। आप लोग इस मैसेज को गलत नहीं समझना कि ये लागू हो गया,
केवल और केवल साउथर्न रेलवे की तरफ से ये बात को कहा गया है एज ए स्पीच, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है ना कि इसको लागू कर दिया गया, बस एज ए स्पीच बोला गया है, कहा गया है कि आने वाले दिनों में हम लोग जो आरआरबी के थ्रू बहाली आती है रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी में, उसमें 20% सीटें रिजर्व करेंगे, जो पहले से डिसाइडेड है। पहले से डिसाइड तो है लेकिन ग्रुप डी में ही मिलता है, सी में नहीं मिलता है, लेकिन सी को भी ये लोग इम्प्लीमेंट करने का ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसा चीज़ें लागू हो जाए। तो एक अच्छी न्यूज है हम सभी ITI करने वाले छात्रों के लिए, खासकर जो अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे से उनके लिए। तो आजकल ITI में एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है, हर जगह परिवर्तन हो रहा है। ITI के सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। ITI के जो 2 साल का कोर्स था, 1600 घंटे पढ़ाए जाते थे, उसको घटाकर 1200 के आसपास लाया गया है। तमाम चीज़ें परिवर्तन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है और पूरे भारत के जितने भी कोर्स हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर ले, इंटर कर ले, कुछ भी कर ले, सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा अगर नौकरी दी जाती है तो वो है ITI के बच्चों के लिए। वर्तमान में सीटें आ रही है, सारे बहाली बंद हो चुका है। नॉन टेक्निकल के लगभग सीटों की संख्या घटाकर 25%, 18% बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा सीटें आती था, 100% लगभग बहाली हमेशा आती थी। लेकिन अब वो जितने भी तमाम बहाली आती थी पहले, उनका 20% भी सीटें अब नहीं आ रही है नॉन टेक्निकल में। लेकिन ITI में आज भी ITI क्वालिफिकेशन के लिए आज भी सीटों की संख्या कम नहीं है, जितना पहले आता था आज भी उतना ही आ रहा है। बस पढ़ने वालों को कमी है। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, नौकरी आपको मिल जाएगा, क्योंकि लगातार बहाली, ऐसा कहीं हमें कोई मंथ नहीं दिखा जिसमें बहाली नहीं आई हो। हर महीने बहाली आती है। और जो अगर जो एक्सपीरियंस जिनके पास है, जो कहीं काम कर चुके, आप एक्सपीरियंस भी बना लीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले भी बहाली लगातार आ रही है। शिपयार्ड में आया है, गोवा शिपयार्ड में बहाली आई है एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो तमाम बहाली आ रही है। आप पढ़ाई जारी रखिए, नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, समय देने का ज़रूरत है। आप सेट हो जाएगा, आप पैसा अच्छा कमा लीजिएगा। प्राइवेट गवर्नमेंट की बात नहीं है। अगर आपके पास जानकारी है, टेक्निकल डिग्री है, तो आप भूखे नहीं मर सकते, आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आप आज के बाद पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और ये नोटिस था जो आपको हम बताने वाले थे, तो नोटिस में इतना ही है। आगे जैसे भी इसको लागू किया जाएगा या इसके लिए स्पेशल RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस आ जाएगा तो हम फिर से इन्फॉर्म आपको कर देंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं मांग उठाई गई है, तो अच्छी खबर है हम लोगों के लिए कि ऐसा होने वाला है, और आई होप कि हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।